हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो कुछ ऐसी पिक हो रही हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही होगी, बहुत ज़्यादा स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी और कुछ लोगों को बहुत कम नींद आ रही होगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उनको डर भी लग रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डर से डील कर रहे हैं। तो ये सारी एनर्जीज जो हैं ये आपके चक्रास की हैं। अगर मैं बात करूं क्राउन चक्रा की तो हेडेक्स और आपको अजीब से किसी के अपने आसपास होने का आभास होना। और अगर मैं बात करूं थर्ड आई की तो अजीब से विजन्स आना, ड्रीम्स आना, कुछ अजीब सा ऐसा फील होना कि हाँ मेरे आसपास कुछ है। कानों का बजना और प्लीज़ इग्नोर करना ये जो डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो हेडेक्स फील होना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा फील करना और शोल्डर्स में पेन होना, आपको थ्रोट में ऐसा लगना आप अपनी बात क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो तो अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, कुछ को पेन हो रहा है, खांसी ज़्यादा आ रही है लोगों को। मतलब ये कलेक्टिव एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है। और आइज़ में पेन होना आपको, और आपको हार्ट में हमेशा ही हैवी फील होना और ऐसा फील होना कि पर्टिकुलर एक टाइम ऐसा आता है जिसमें हार्ट पर ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट रख लिया हो। और ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हों। लोअर बॉडी में पेन होना, लोअर बैक में पेन होना, छोटा सा काम कर लिया तो टायर्डनेस आ जाना। तो ये सारी एनर्जीज जो है ये आपके चक्रास की हैं और जो ये लोअर बैक वाली है ये आपकी कुंडलिनी एनर्जी की एनर्जी है। ओके, सो ये सब आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगी और इन्हें हील करने का सिर्फ एक तरीका है यार, चक्रास स्किप मत करो, ठीक है। चक्रास अपने प्रॉपर तरीके से करते रहो और फ्रस्ट्रेशन, एंगर ट्राई करो कि इधर उधर ना निकले, बिकॉज़ फिर आप ही को गिल्ट फील होगा, आप ही थोड़ा बुरा फील करोगे कि हाँ मैंने इसको ऐसा बोल दिया, उसको वैसा बोल दिया और मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी चीज़ें फिर आप ही को फील होंगी। तो मच बेटर कि आप पहले ही अपने आप को थोड़ा संभाल लो, ठीक है। तो मच बेटर कि आप थोड़ा सा इग्नोरेंस की एनर्जी में चले जाओ, कहा जाएगा तो, ठीक है। और जैसे कहते हैं सेल्फ लव, उस पर फोकस करो, सेल्फ केयर पर फोकस करो। इस टाइम आपको लगता है ना कि हाँ मुझे काम धंधा सब छोड़ देना चाहिए और सोना चाहिए, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। आपको अपनी हेल्थ पहले देखनी है। 2-3 दिन की छुट्टी लो यार आराम से, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, या तो आपकी छुट्टियां कम हो जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेक्टर ऐसा है जहाँ छुट्टियां ना मिलती हों, है ना। या तो आपकी छुट्टियां कम हो जाएंगी या ज़्यादा आपकी 3 दिन की पेमेंट कट जाएगी, है ना। बट अगर आपकी हेल्थ ख़राब हुई तो क्या आप वो 10-15 दिन अफोर्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो मच बेटर कि अभी ये 2-3 दिन झेल लो, 2-3 दिन ये थोड़ा सा सफ़र करोगे आप, बट जो आपकी टायर्डनेस है वो नहीं होनी चाहिए, आपकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए इस टाइम पर, ठीक है। बिकॉज जो इस पिक्चर में ये DMDF दिख रहे हैं ये एक साथ तो दिख रहे हैं, बट ये 5D यूनियन है, ये 3D यूनियन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 5D यूनियन में होकर भी 3D बॉडीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, खुद को बंधा हुआ फील कर रही हैं, इतना टायर्डनेस आ रही है उनमें और वो सह नहीं पा रही हैं। यानी कि कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो कि अच्छी एनर्जीज़ में होते हुए भी डिनायल की फॉर्म में है। कुछ डिनायल तो ऐसे होंगे कि हाँ ये मेरा DM नहीं है और मुझे ये नहीं चाहिए। दूसरा कि नहीं, DM जो है वो सिर्फ जो है वो मुझे सर्व करेगा, मेरे लिए बना है। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं दिमाग में आ रही हैं ट्विन फ्लेम्स के। और कुछ ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं कि यार DM है तो मेरा ये, बट ये मेरे पास कभी नहीं आएगा। डिनायल की फॉर्म मतलब हर तरह से सिचुएशंस आप खुद भी देख सकते हैं।
कि मतलब अलग अलग सिचुएशन में भी, मैं तो एक दो ही कन्वे कर पा रही हूँ, आप अलग अलग सिचुएशंस में हैं, आपको पता होगा कि आप किस डिनाइल से इस टाइम पर फेस कर रहे हो। तो डिनाइल फेज नज़र आ रहा है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में, और डिनाइल ही एक कारण है जिसकी वजह से ट्विन फ्लेम्स सरेंडर में नहीं आ रहे हैं। ये मैं ट्विन फ्लेम्स क्यों बोल रही हूँ, मैं क्योंकि डीएफ और डीएम दोनों की बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो दोनों को सरेंडर में आने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो खुद को ही बना रहे हैं, ठीक है, खुद की लाइफ ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। और अगर बात करें डीएम की, तो इस टाइम डीएम जो है वो बहुत कुछ चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, डार्क नाइट ऑफ सोल से चल रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ में वो डार्क नाइट ऑफ सोल आ रहा है और इस टाइम मेंटेन है, तो वो बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, जैसे कि कार्मिक्स का आना जाना, परेशान करना और ट्रिगर देना, ये सब चीज़ें डीएम को इस टाइम फेस करने को मिल रही हैं। बट इस सब में वो एक तरह से खुद की हीलिंग पर भी फोकस कर रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने अपना बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं। और अगर हम बात करें डीएफ की, वो बहुत कोशिश कर रही है हील होने की, बहुत ज़्यादा उसे मन है कि यार अब या तो डीएम आ ही जाए या फिर चले ही जाएं, मतलब अब उससे ना तो सब्र ही हो रहा है, पेशेंस नहीं रखा जा रहा इन शॉर्ट उससे, तो उसे लग रहा है कि या तो आ ही जाएं या चले ही जाएं, मैं किसी और की लाइफ में जाऊंगी या फिर डीएम की लाइफ में जाऊंगी। इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखा है, इतने क्योस क्रिएट हो रखे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी जो है वो डिवाइन से भी मांगती है, बट उसे कई साइंस जो हैं उसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा परेशान है इस वजह से भी कि यार डिवाइन तक मुझे साइन नहीं दे रहे हैं कि क्या क्लैरिटी है मेरी लाइफ में, डीएम आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा आगे, तो वो थोड़ा सा परेशान है इस चक्कर में। दोनों को क्रेविंग हो रही है, मिसिंग एनर्जीज पिक हो रही हैं दोनों तरफ से, डीएम डीएफ दोनों तरफ से, बट कोई भी कांटेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एज डीएफ तो बिल्कुल नहीं है कि अब यार मैं अनहील्ड पर्सन को किसी को मैसेज करूं और वो मेरे को फिर से ट्रिगर कर दे, तो क्या फ़ायदा। डीएफ की लाइफ में तो ये चल रहा है, और डीएम अपनी ईगो में डील कर रहे हैं, अभी वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते, बट बहुत सारे कम्युनिकेशन दिख रहे हैं कि बहुत सारे कम्युनिकेशन होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। परमानेंट यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं, बट वेट करना होगा बहुत सारे लोगों को। और डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है कि आप लोगों को अभी सरेंडर करने की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग करते रहो एनर्जीज़ की, मेडिटेट करते रहो, चक्रास करते रहो, वाटर इनटेक अच्छा रखो। एज फुल मून आने वाला है, बहुत सारे लोग ट्रिगर होंगे ये फुल मून से, और फुल मून की एनर्जीज़ कुछ लोगों को हील भी कर रही है बहुत ज़्यादा। पहले जो एनर्जीज़ थी जो न्यू मून से आई थी कि बहुत आप इम्पेशेंट हो गए थे, वो एनर्जीज़ अब थोड़ी सी पेशेंट होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि जो फुल मून है वो थोड़ी सी हीलिंग सेंड कर रहा है लोगों को, मींस ट्विन फ्लेम्स को। डीएम की हायर सेल्फ से मैसेज है कि वो ये कहना चाहते हैं कि एक सेपरेशन की वजह से ये मतलब तो नहीं ना कि हम एक दूसरे पर गिव अप कर दें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को प्यार को गिव अप कर दें और एक दूसरे को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इस पिक्चर में जो है डीएम डीएफ दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं कि कहीं ये हाथ हमसे ना छूट जाए, कहीं हम इतनी दूर ना हो जाएं कि फिर पास आ ही ना सकें। तो डीएम भी अभी यही सोच रहे हैं कि क्या हम इतने दूर तो नहीं हो गए हैं कि हम कभी पास आ ही नहीं सकेंगे। और अगर तुम ऐसा सोच भी रही हो तो प्लीज़ ट्राई करो, अपनी तरफ से तुम भी एफर्ट्स लगाओ। डीएम ऐसा कह रहे हैं, बट डिवाइन की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं, ठीक है। तो डीएम कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ, आप भी आने की कोशिश करो, मैं भी आने की कोशिश करता हूँ, बट वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि डीएफ तो कहीं गई नहीं है, डीएफ तो अभी भी वहीं पर है जहाँ वो पहले थी। उसने कभी भी अपना रास्ता नहीं बदला है किसी को बिना बताए। तो डीएम आएंगे तो वो वहीं मिलेगी उन्हें। तो डीएम को बस इतना है कि मिल जाओ कैसे भी, बट अभी भी वो अपनी हीलिंग के लिए टाइम मांग रहे हैं, ओके। और डीएम की एक एनर्जी ये भी पिक हो रही है कि
इंटीमेसी की एनर्जीज बहुत आ रही होंगी डीएफ को, डीएम को, बिकॉज ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में पिक हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपके डीएम की एनर्जीज हैं, आपकी नहीं हैं। और मे भी हो सकता है कि डीएम आकर आपसे सिर्फ इसी बारे में बात करे और इसी बारे में आपको फोर्स करना भी शुरू कर दे। बहुत सारे डीएफ्स जो होंगे वो उनके साथ में ये होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, बिकॉज आपको अपनी चॉइस क्लियर रखनी है। टेस्टिंग पीरियड है, तो अपना टेस्ट अच्छे से क्लियर करना है, पेशेंट रहकर, काम रहकर। एंड थैंक यू यार, आप सभी लोगों ने मेरी मदर के लिए इतनी विशेस भेजी, ब्लेसिंग्स भेजी, तो थैंक यू सो मच। तो वो हालत में तो सुधार है, बट अभी भी हॉस्पिटलाइज ही हैं और अभी नहीं कह सकते कि कब आएंगी वापस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।